हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मरीच की पत्नी उर्ना के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वह सभी देवता थे। ब्रह्मा जी ने उनकी किसी बात से चिढ़कर उन्हें असुर जोनि में जाने का शाप दिया था। वह हिरण्यकश्यप के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। जोग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया। उनके उत्पन्न होते ही कंस ने उन्हें मार डाला। दैत्य राजमाता देवकी जी अपने उन पुत्रों को देखना चाहती है। वह इस समय तुम्हारे पास हैं। उनके नाम समर, उद्गीत, परशुरवंग, पतंग, शूद्रभृत और घृण है। हम उन्हें ले जाने आए हैं। माता देवकी से मिलकर वह शाप मुक्त हो जाएंगे और फिर आनंद पूर्वक अपने लोक में रहेंगे। उन्हें पुनः सदगति प्राप्त हो जाएगी। दैत्यराज बलि ने तत्काल उन्हें लाकर भगवान को सौंप दिया। विदा होकर श्री कृष्ण और बलराम उन बालकों को लेकर द्वारका लौट आए। माता देवकी अपने पुत्रों को पाकर ममता से भर उठी। उनके स्तनों से दुग्ध धारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने अपने बालकों को अपना दूध पिलाया, जिसे पीकर वह शाप मुक्त हो गए और एक एक करके अदृश्य हो गए। उस समय वह माया से मोहित हो रही थी, परंतु उन बालकों के अदृश्य होते ही वह सचेत हो गई। उन्हें लगा कि जय सब श्री कृष्ण की ही लीला है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वह स्वयं परमात्मा है। उनके अद्भुत चरित्रों से किसी प्रकार भी पार नहीं पाया जा सकता। 86वां अध्याय। सुभद्रा हरण और भगवान की राजा बहुलाशव और श्रुतदेव ब्राह्मण से भेंट। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मेरे दादा श्री अर्जुन के सुभद्रा जी से किस प्रकार विवाह किया? सुना है कि उन्होंने बलराम जी की बहन सुभद्रा का श्री कृष्ण के कहने पर अपहरण किया था। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने ठीक सुना है। एक बार तुम्हारे दादा अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए धरती पर घूम रहे थे। घूमते हुए वह प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से सुना कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, परंतु वासुदेव और वह इस विवाह से सहमत नहीं थे। वह चाहते थे कि अर्जुन सुभद्रा का हरण कर लें। उन्हें श्री कृष्ण ने बताया कि सुभद्रा देव दर्शन के लिए द्वारका से बाहर जाएंगी। यदि वह उस समय सुभद्रा का हरण कर लें तो उन्हें प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण और वसुदेव जी की सहमति से वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन वह देव दर्शन के लिए जाने वाली थी। वह दिन आया और सुभद्रा अपनी सखियों के और सैनिकों की सुरक्षा में रथ पर सवार होकर देव दर्शन के लिए घर से निकली। जब वह द्वारका से बाहर आई और देव दर्शन कर चुकी तो वीर अर्जुन ने उसे अपने रथ में बलपूर्वक चढ़ा लिया और सामना करने वाले सैनिकों को मार पीट कर भगा दिया। जय समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े, परंतु श्री कृष्ण और वसुदेव जी के समझाने बुझाने पर वह शांत हो गए। फिर उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा को सादर द्वारका में बुलाकर उनका विधिवत विवाह संस्कार कराया और बहुत सा दान दहेज दिया। सुभद्रा भी अर्जुन को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। परीक्षित, विदेह राज जनक की राजधानी मिथिला में ऋतदेव नाम के एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह बड़े ज्ञानी और संतोषी व्यक्ति थे। उन्हीं की भांति मिथिलापुरी पति बहुलाशव भी भगवान के परम भक्त थे। उनमें अहंकार नाम मात्र को भी नहीं था। एक बार उन पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने सारथी द्वारक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर विदेह देश की यात्रा की। उनके साथ देवऋषि नारद, वामदेव, अत्रि, वेद व्यास, परशुराम, असित
अरुणी और मैं उनके साथ थे। बाद में आचार्य बृहस्पति, ऋषि कण्व, मैत्रेय और च्यवन आदि ऋषि भी हमारे साथ हो लिए। राजन, भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ से गुजरते वहाँ वहाँ उनका बहुत आदर सत्कार और पूजा होती। सभी भगवान के उन्मत्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से मोहित हो जाते थे और उनकी जय जयकार करते थे। इसी प्रकार वह यात्रा करते हुए एक दिन विदेह जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के आने का समाचार सुनकर राजा और रंक सभी नागरिक उनका यथोचित सत्कार करने के लिए नगर की सीमा पर एकत्र हो गए और भगवान के आने पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना करके उनकी अगवानी की। उन्होंने सभी ऋषि मुनियों का भी सादर सत्कार किया। उनके चेहरे आनंद से खिले हुए थे और वह भगवान पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। मिथिला नरेश बहुलाशव और ब्राह्मण ऋषिदेव ने भगवान के चरणों में गिरकर उनका अभिनंदन किया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।